In this video, we will study about the principle of microbiology. जो प्रिंसिपल है माइक्रोबायोलॉजी का वो हमें हेल्प करता है कि हम मेंटेन करके रखें हेल्दी इन्वायरमेंट को और प्रोवाइड करता है कि हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएँ और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन को मेंटेन करें, प्रॉपर वेंटिलेशन रखें, क्लीनिंग रखें और डिस्करेज करें हाउस होल्ड पेट्स को और क्लीनिनेस रखें अपने फूड का, किचन यूटेंसिल्स का और हैंड वॉशिंग करें बिफोर अ मील एंड आफ्टर अ मील और डिसइंफेक्ट टेक्निक्स का यूज़ करें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें और पेशेंट का हेल्थ हम मेंटेन करके रखें और इम्यूनिटी भी हम सबकी मेंटेन करके रखें। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट, एनवायरमेंटल सैनिटेशन। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो जो एनवायरनमेंट है वो सेफ़ हो और हेल्दी हो, मतलब कि क्लीन हो, साफ़ सफाई हो, हेल्पफुल हो हमारे हेल्थ के लिए। एनवायरमेंटल सैनिटेशन जो वो इंक्लूड करता है सैनिटेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, जो हम फूड ले रहे हैं वो क्लीन हो, उसे क्लीन करके लें। सिर्फ वाटर सप्लाई हो, वाटर जो है वो क्लीन हो, वो वाटर सप्लाई जो है हम अच्छा हेल्दी वाटर ड्रिंक करें। प्योर एयर हो, मतलब एक वेंटिलेशन प्रॉपर हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर हो, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम हो, एयर प्योर एयर हो, ना कि हमारे एयर में पॉल्यूशन हो। इमीडिएट डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़। हम अपने एनवायरनमेंट में अच्छा मतलब क्लीन रखें कि वहाँ पे मॉस्किटोज़ की ग्रोथ ना हो, फ्लाइज़ की भी ग्रोथ ना हो और सॉइल पॉल्यूशन ना हो और सॉइल्स में जो है वो ओवा और इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स का भी ग्रोथ ना हो। हम अपने आसपास हर जगह सेफ़ और क्लीन एनवायरनमेंट रखें। प्रॉपर वेंटिलेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और एक फेवरेबल टेम्परेचर का ज़रूरत होता है। अगर हम प्रॉपर वेंटिलेशन रखेंगे और अच्छे से एनवायरनमेंट क्लीन रखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ नहीं होगा। हाउस शुड बी डिज़ाइन टू, हाउस जो है वो ऐसे डिज़ाइन हो कि वहाँ पे प्रॉपर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल वेंटिलेशन हो सके। एक्सटर्नल वेंटिलेशन मतलब कि उसमें प्रॉपर सनलाइट हो और फ्रेश एयर जो है वो हमारे घर के अंदर आ सके और बाहर भी जा सके, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ जो है वो रुके और ग्रोथ हो ना। एक्सटर्नल वेंटिलेशन जो है वो हेल्प करता है प्रॉपर बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इनसाइड द हाउस, कि प्रॉपर वेंटिलेशन होगा हमारे रूम्स में, हमारे घरों में जो है कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो पाएगा। Cleaning the household articles should be placed as to allow proper sunlight. Air circulation will reduce moisture and kill microorganisms. हाउसहोल्ड आर्टिकल्स जो है मतलब कि जो भी थिंग्स हैं वो हम इस तरीके से उसे प्लेस करके रखें कि प्रॉपर सनलाइट आए हमारे रूम्स में, घरों में, और एयर सर्कुलेशन भी प्रॉपर हो और मॉइस्चर जो है वो कम होगा, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज़म सनलाइट से किल हो जाएंगे। और ये भी इंक्लूड करता है कि ड्राई डस्टिंग करें और अवॉइड करें स्वीपिंग को, और इंस्टेड ऑफ डैम डस्टिंग हम डैम डस्टिंग ना करें, मोपिंग करें, फ्लोर्स का मोपिंग मतलब कि अच्छे से पोछा लगाएं, कि हमें पोछा लगाएं और अपने रूम्स को क्लीन करके रखें, प्रिवेंट करें एयरबॉर्न इन्फेक्शन से। बेड मेकिंग इस तरीके से करें ताकि हमारे बेड पे कोई मतलब जो भी हमारा बेडशीट है उस पर सुकड़ी नहीं, रिंकल्स नहीं आए, वो पूरा एकदम क्लीन और एकदम प्रॉपर वे में हम उसकी बेड मेकिंग करें। डिस्करेज हाउस होल्ड पेट्स एंड इंसेक्ट्स। पेट्स जो हैं वो कैरी करते हैं कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ट्रांसमिट करते हैं कई इन्फेक्शियस डिजीज़ ह्यूमंस को। सो दे शुड बी डिस्करेज बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें टू प्रिवेंट पेट्स ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एग्जाम्पल प्लेग थ्रू रैट्स। और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करें जो कि किल करते हैं इंसेक्ट्स को, ताकि वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस हमें ना हो, एग्जाम्पल मलेरिया जो कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से होता है।
तो इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं ताकि फिर उससे वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस नहीं हो सकता। वेक्टर बॉर्न मतलब वही मॉस्किटोज से जो इन्फेक्शंस हमें होते हैं। क्लीनिनेस ऑफ फूड एंड किचन यूटेंसिल्स टेक्निक आर फूड शुड बी कवर्ड एंड प्रिजर्व्ड। कैसे हम क्लीन रख सकते हैं कि अपने फूड को अच्छे से कवर करें और प्रिजर्व करके रखें। ऑल यूटेंसिल्स शुड बी क्लीन प्रॉपर बिफोर एंड आफ्टर यूज़। यूटेंसिल्स जो है हम उसे बिफोर यूज़ करने से पहले भी क्लीन करें और आफ्टर यूज़ भी उसे हम क्लीन करें ताकि हमें जीआई सिस्टम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज़ ना हो, कोई इन्फेक्शन भी ना हो, जैसे कि डायरिया, वॉमिटिंग और फूड पॉइजनिंग हमें ना हो। हैंड वॉशिंग एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक। इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस टेक्निक आर हैंड वॉशिंग इम्प्रूव मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव कर देता है। हैंड वॉश करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं, जो कि मतलब हैंड वॉशिंग एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक। इस टेक्निक का ये इंपॉर्टेंस होता है कि हम अगर हैंड वॉशिंग अच्छे से करेंगे तो वो रिमूव कर देगा सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और अगर हम प्रॉपर हैंड वॉशिंग करेंगे, मतलब कि टॉयलेट जाने के बाद भी हमें अच्छे से प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना चाहिए ताकि हमें कोई भी जीआई सिस्टम से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन ना हो। हम अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। और मदर्स को अपना ब्रेस्ट क्लीन वहाँ पे भी क्लीन रखना चाहिए और ताकि बेबी को फीड कराते टाइम उन्हें कुछ इन्फेक्शन ना हो। पर्सनल हाइजीन जो है वो ऐसे मेंटेन हो सकता है कि अपने नेल्स को शॉर्ट रखें। हाँ, अपने नेल्स को अच्छे से मतलब कि कट करके रखें ताकि उसके अंदर जर्म्स ना जाए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो। हमें रेगुलर बात करना चाहिए ताकि इससे प्रिवेंट हो, हमें कोई भी स्किन इन्फेक्शन ना हो। और जो क्लोथ्स हम अपनी ड्यूटी के टाइम पहनते हैं या फिर कोई लोग जो क्लोथ्स पहनते हैं वो जो अपनी वर्किंग इंडस्ट्रीज़ के टाइम पहनते हैं या फिर जो अपने हॉस्पिटल के टाइम जो क्लोथ्स पहनते हैं उसे घर में ना यूज़ करें और उसे मतलब कि वॉश करके रखें। और ये जो क्लोथ्स हैं ऐसे घर में ना पहने क्योंकि इन क्लोथ्स में जो है जब वहाँ पे स्वेटिंग होती है, हमें जब भी स्वेटिंग होता है या फिर हम क्राउडेड एरियाज़ में रहते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हो जाता है, इसलिए हमें इसे वॉश करके रखना चाहिए और फिर पहनना चाहिए। नर्सिंग अ पेशेंट एट होम। आजकल जो नर्सिंग केयर है वो घरों में दी जाती है ताकि हम लोग प्रिवेंट कर सकें नोज़ोकॉम्बियल इन्फेक्शन से। नोज़ोकॉम्बियल इन्फेक्शन को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये वो इन्फेक्शन होता है जब पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, फिर उस पेशेंट को 48 आवर्स में जो इन्फेक्शन हो जाती है उसे हम नोज़ोकॉम्बियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो नोज़ोकॉम्बियल इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए लोग आजकल नर्सिंग केयर एट होम भी होता है। क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। यूटेंसिल्स जो है पेशेंट के वो सेपरेट रखें। अगर पेशेंट को कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कोई सा भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो उसके यूटेंसिल्स जो हैं वो सेपरेट रखे जाए और उसके कुछ बिलोंगिंग जो उसकी चीज़ें हैं उसे हम उस पेशेंट को उसके पास ही रखें। और वहाँ पे विजिटर्स जो हैं मतलब कि कोई विजिटर कोई भी उससे जो मिलने आ रहा है तो कम ही लोग मिलने आए और बाकी लोग मतलब कि मोस्टली लोगों को उससे ज़्यादातर नहीं मिलने दिया जाता है क्योंकि उन्हें रिस्ट्रिक्ट करके रखना है। और क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कोई उसे मिल जाएगा उसको भी हो जाएगा, फिर वो 10 लोगों को हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा विजिटर्स को अलाउ नहीं रहता। हेल्थ और इम्यूनिटी ऐसे मेंटेन हो सकता है अगर पर्सन प्रॉपर बैलेंस डाइट लेगा तो उसकी इम्यूनिटी और हेल्थ मेंटेन रहेंगे। और प्रैक्टिस करें गुड हेल्थ हैबिट्स को और एक्सरसाइज करें और इम्यूनाइजेशन सारे वैक्सीन्स ले प्रॉपरली टाइम पे, सेफ़ इन्वायरमेंट में रहें, प्रॉपर रेस्ट करें, एक्सरसाइज करें ताकि उसके अंदर इम्यूनिटी जो है वो अच्छे से डेवलप हो और वो फाइट कर सके इन्फेक्शन से। थैंक यू।